अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि नमाज में कहाँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जिसे तअव्वुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिसे तस्मिया कहते हैं, इन दोनों को कहाँ नमाज में पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारी आवाम जो है इसमें एक कश्मकश में रहती है कि कहाँ हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कहाँ पर नहीं पढ़नी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सना यानी सुबहाना से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और बहुत सारी तादाद हमारी आवाम में ऐसी भी मिलती है कि जो अत्तहियात पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बहर सूरत हम अपनी आज की गुफ्तगू को शुरू करते हैं, बने रहें हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हमने स्टार्ट की, तकबीर तहरीमा कह कर के हमने हाथों को बांध लिया, हालत क़ियाम में हम पहुँच गए। अब यहाँ पर जब नमाज शुरू हो जाती है तो उसकी इब्तिदा सना यानी सुबहाना से होती है। तो ये बात आप ज़हन नशी कर लें कि सुबहाना से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी है। यानी नमाज जब हमारी स्टार्ट हो गई तो डायरेक्ट सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यहाँ से नमाज को स्टार्ट करना है। उसके बाद जब सुबहाना यानी सना ख़त्म हो जाए और सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु की पढ़ने की बारी आए तो पहली रकत में हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु से पहले दोनों को पढ़ना है पहली रकत में। उसके बाद चाहे हमने 2 रकत की नियत बांधी हो, चाहे 3 रकत की हमारी पढ़ने की नियत हो, या 4 रकात पढ़ने का हमारा इरादा हो, और कोई सी भी नमाज हो, नफल हो, सुन्नत हो या फ़र्ज़ नमाज हो, फिर हमें पहली रकत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु से पहले पढ़ना है पहली रकत में। दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में हमें अल्हम्दु से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यानी हमें बसमला को पढ़ना है, जिसे बसमला कहते हैं और तस्मिया भी कहते हैं। तो हमें पहली रकत में अल्हम्दु से सूरह फातिहा से पहले आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़नी है, और दूसरी, तीसरी, चौथी रकत में जब हम खड़े होंगे तो अल्हम्दु से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर बारी आती है अल्हम्दु के बाद किसी सूरत के मिलाने की, तो सूरत से पहले भी हमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ना है क्योंकि ये मुस्तहब है। तो अल्हम्दु से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और पहली रकत में अल्हम्दु से पहले आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, और दूसरी, तीसरी, चौथी रकत में अल्हम्दु से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो अल्हम्दु से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना है, सूरत से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। उसके अलावा न सुबहाना से पहले हमें बिस्मिल्लाह को पढ़ना है, और ना जब हम अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तशहुद में या क़ादे में, तो उस वक्त भी हमें अत्तहियात से डायरेक्ट बात शुरू करनी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, उससे पहले हमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। तो नाज़रीन इकराम, आप समझ चुके। एक बार मैं और अर्ज़ कर दूं कि सुबहाना से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, अत्तहियात से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, बल्कि जब अत्तहियात यानी क़ादा में बैठेंगे तो डायरेक्ट अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात यहाँ से शुरू करेंगे, और नमाज जब स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट सुबहानकल्लाहुम्मा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा से पहले पढ़नी है, और किसी सूरत को जब मिलाएंगे सूरह फातिहा के ख़त्म पर तो फिर वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और आऊज़ु बिल्लाह सिर्फ हमें पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु से पहले पढ़नी है, और कहीं पर भी फिर हमें आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी है। तो उम्मीद है आपसे कि आप इस मसले को समझ चुके होंगे। इसमें बड़ी कश्मकश लोगों की बनी रहती है, तो इस वीडियो को मुकम्मल सुन लें ताकि ये मसला हल हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं ऐसी ही अहम गुफ्तगू के साथ अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक बात और अर्ज़ कर दूं, आपका अगर कोई इस्लामिक सवाल हो नमाज के ताल्लुक से या किसी और दीनी मसले के ताल्लुक से आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका ज़रूर जवाब देने की इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।